हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। राधे राधे। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ डेफिनेशंस कवर की थी, कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस कवर की थी। इस क्लास में क्या करने वाले हैं, अपने पास एक कुछ डिटेल्स दी हुई हैं और इन डिटेल्स की मदद से, इन डिटेल्स की हेल्प से अपन एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। एक क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, लेकिन ये था कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था तो उसमें शायद क्लैरिटी नहीं बन पाई इतनी, प्रोसेस से इतनी, थ्योरी से क्लैरिटी आती नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से क्लैरिटी आती है। तो एक क्वेश्चन आज और देखने वाले हैं इसी के ऊपर कि अपने को अगर डिटेल्स दे रखी हैं तो कैसे जो है डिटेल्स से अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें क्या था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा था। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है, बस ऐसे ही जो है डिटेल्स लिखी हुई है, उसी डिटेल से अपने को बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको कुछ डिटेल्स दे रखी है और उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो क्या है, डिटेल्स दे रखी हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, देखिए फीस कलेक्टेड। इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद में समझने की कोशिश करते हैं है क्या। फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग ₹80,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। कुछ फीस कलेक्ट हुई है लेकिन उसमें से 80,000 वो हैं जो पिछले साल के हैं, ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। साफ साफ लिखा हुआ है ₹80,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब जो अपने को फीस कलेक्ट हुई है कितनी हुई है, ₹5,20,000 की फीस कलेक्ट हुई है, उसमें से 80,000 रिलेटेड टू जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उससे रिलेटेड है 80,000। क्या ट्रीटमेंट है वो बाद में देखेंगे, सिर्फ रीड कर रहे हैं अभी तो। इसके बाद में क्या है, सैलरी पे की है अपने, सैलरी पेड इंक्लूडिंग ₹5,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो भी सैलरी अपन ने पे की है, सैलरी जो एनपीओ ने पे की है ₹68,000 की, उसमें से 5,000 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो है सैलरी थी है। क्या होगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जब सैलरी पे की होगी तो वहाँ पे टोटल सैलरी पे ना करके कुछ बकाया छोड़ी होगी, और जो बकाया रह गई थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, वो इस साल पे की है ₹5,000 की। अब आगे क्या है, फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग। फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, फीस फॉर द ईयर का मतलब है इस साल, करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। फीस फॉर द ईयर मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर की जो फीस है वो स्टिल 30,000 बाकी है। तो देखिए ये पॉइंट इस पॉइंट से रिलेटेड है, ऊपर वाले फर्स्ट वाले पॉइंट से। ऊपर में क्या लिखा था, फीस कलेक्ट हुई है कितनी, 5,20,000 की, जिसमें से 80,000 जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बकाया थी वो कलेक्ट हुई है, और इस साल की जो है बकाया रह गई है 30,000, अभी भी बकाया है ₹30,000। उसके नीचे लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। सैलरी भी जो है ईयर एंड में कुछ सैलरी बाकी है और वो है ₹3,000 की। सैलरी अपन ने जो 68,000 पे की है उसमें से 5,000 तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की पे की है, मतलब 63 करंट फाइनेंशियल ईयर की पे की होगी अपन ने, लेकिन अभी भी स्टिल जो है ₹3,000 जो है सैलरी आउटस्टैंडिंग बची हुई है। आगे क्या डिटेल है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 8,000 के, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज हैं 25,000 के, मीटिंग एक्सपेंसेज हैं 18,000 के, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज हैं 7,000 के, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग ₹31,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। वो कहता है कुछ बुक्स और परचेज कंबाइंडली अपन ने बाय किया है, बुक्स भी परचेज की है और कुछ पीरियोडिकल्स ही। पीरियोडिकल्स हो गए जैसे मैगजीन्स वगैरह, जो मंथली मैगजीन्स वगैरह होती है ना, वो पीरियोडिकल्स का मतलब ये हो गया कि एक टाइम पीरियड के बाद की, मतलब मंथली या जो क्वार्टरली जैसे भी मैगजीन्स वगैरह होती हैं वो। तो 40,000 की टोटल बुक्स एंड पीरियोडिकल्स परचेज किए, उसमें से 31,000 की बुक्स हैं, मतलब 9,000 की सीधी सीधी पता चल रही है 9,000 के पीरियोडिकल्स हैं। उसके बाद में कुछ रेंट का खर्चा अपने को देख रखा है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम टेलीफोन के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी के दे रखे हैं, और एक इनकम दे रखी है कि अपने को डोनेशन मिला है। डोनेशन कितने का मिला है, ₹25,000 का डोनेशन मिला हुआ है। तो ऐसा करके ये डिटेल्स दी हुई है, और इन डिटेल से अपने को क्या बनाना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब जैसे जैसे इनको करते जाएंगे वैसे वैसे साथ में समझते जाएंगे कि इनका ट्रीटमेंट होगा क्या है और क्या ट्रीटमेंट करना है इनका। तो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते लेते हैं, मेरे पास बना हुआ है दूसरे पेज में, तो देखते हैं। ये रहा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है, और इसमें अपन करते हैं एक एक जो फिगर्स हैं उनको पकड़ते हैं और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फीस वाला पॉइंट ही ले लेते हैं अपन। फीस में देखिए फीस कलेक्ट की है कितनी, ₹5,20,000 की फ़ीस कलेक्ट की है, उसमें से 80,000 लास्ट फाइनेंशियल ईयर की है। 80,000 लास्ट फाइनेंशियल ईयर की है, मतलब इस साल की कितनी है, 4,40,000। 4,40,000 की इस साल की जो है फ़ीस कलेक्ट हुई है अपनी। तो इनकम में अपन लिखेंगे फ़ीस कौन सी, लाइक सब्सक्रिप्शन फ़ीस है तो यहाँ पे लिख देंगे
फीस कलेक्टेड कितनी है? 4,40,000, 4,40,000 की, और नीचे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। अब चाहें तो इन दोनों को एक साथ ही सिर्फ फीस के नाम से भी अपन शो कर सकते हैं फीस, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग क्यों दिखाया, ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये टोटल जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है। देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, इस साल की भी अभी भी फीस आउटस्टैंडिंग है 30,000 की। तो जो खर्चा है करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा खर्चा लेते हैं? जो करंट फाइनेंशियल ईयर का होगा। करंट फाइनेंशियल ईयर का जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा खर्चा अपन लेके चलेंगे। तो इस साल का कितना है? 30,000 का है, टोटल किया 4,70,000 की फीस आ गई। कैसे आई दोबारा देखते हैं। देखिए टोटल फीस कलेक्ट हुई है 5,20,000 की। टोटल फीस कितनी है? ये यहाँ पे लिखी हुई है 5,20,000 की टोटल फीस आई है। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अपन कंसिडर करते हैं। जबकि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, जितना भी कैश में आ रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, पास्ट ईयर का हो, फ्यूचर ईयर का हो, मतलब प्रोसीडिंग या सक्सीडिंग हो, कैपिटल रेवेन्यू जो भी हो, सारी कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 5,20,000 आया है वो तो टोटल आया है, टोटल रिसिप्ट आई है, ये टोटल रिसिप्ट आई है। मतलब ये कहीं ना कहीं रेवेन्यू की जो इनकम एंड रिसिप्ट अकाउंट है उसके रिसिप्ट साइड की रेवेन्यू है 5,20,000, लेकिन इसमें से 80,000 साफ साफ लिखा हुआ है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की है। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन कहीं पे भी कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसको तो इसमें से हटा देंगे। 5,20,000 में से क्या कर देंगे, हटा देंगे इसको। तो कितनी आ गई अपने पास? 4,40,000 आ गई। अब इसमें नीचे लिख रखा है कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसकी भी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है। कितनी पड़ी हुई है? 30,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है। मतलब टोटल अगर मैं टोटल मान के चलूँ, टोटल कितनी आई होगी? 4,70,000 होगी। उसमें से 4,40,000 अपने को कैश में मिल चुकी है, लेकिन 30,000 अभी भी मिलना बाकी है, मतलब रिसीव्ड होना बाकी है। तो इस 30,000 को, चूंकि ये करंट फाइनेंशियल ईयर की है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, इसलिए इसको यहाँ पे दिखाया है। इसको वैसे अगर सही तरीके से दिखाएंगे तो इसको क्या दिखाएंगे, सिर्फ फीस के नाम से दिखा देंगे और 4,70,000 दिखा देंगे, लेकिन इसका बाइफर्केशन करने के लिए मैंने अलग अलग इसको यहाँ पे दिखाया अपन ने। अब नेक्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है सैलरी पेड। सैलरी कितना है? सैलरी पेड 68,000 की सैलरी पे की है। उसमें से लिख रखा है इंक्लूडिंग ₹5,000 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जो टोटल 68,000 की सैलरी पे की है अपन ने, उसमें से 5,000 तो जो ऐसी सैलरी है जो लास्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था उसकी सैलरी बाकी थी और उसकी इस साल में पे की है। मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर की इसमें से कितनी होगी? 63,000 की। तो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लेंगे? सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर की। तो यहाँ पे अपन नोट करेंगे सैलरी। सैलरी कितनी? 63,000। सैलरी को लिखेंगे 63,000। क्यों? 68,000 टोटल सैलरी से, उसमें से 5,000 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की है, उसको कहीं पे भी कंसिडर नहीं करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नीचे लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। इस साल के एंड में 3,000 की सैलरी बाकी है, अभी भी स्टिल 3,000 रुपये और पे करने हैं। 3,000 सैलरी की आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड ये खर्चा है, और जब करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड कोई खर्चा होता है, चाहे वो पे किया हो या आउटस्टैंडिंग हो, कैसा भी हो, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको कंसिडर करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट फाइनेंशियल के सारे खर्चे और सारी इनकम्स कवर करते हैं, चाहे से फिर वो उसका पेमेंट कर दिया हो या उसको पेमेंट करना बाकी हो, या इनकम है तो रिसीव हो गई और रिसीव होना बाकी हो, सारा का सारे यहाँ पे आते हैं। तो जो 3,000 की बाकी है वो और यहाँ पे आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 66,000 की सैलरी आ जाएगी। इसके बाद में क्या दे रखा है? फीस का हो चुका है, सैलरी का हो चुका है। इसके बाद में एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज हैं 8,000, तो यहाँ पे नोट करेंगे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज 8,000। ये तो सीधा सीधा दे रखा है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई भी एडजस्टमेंट है ही नहीं। इसके बाद में एक टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस दे रखे हैं 25,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा सीधा लिख देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 25,000।
टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 25,000 के अपन ने नोट कर दिए। इसके बाद में जो है मीटिंग एक्सपेंसेज हैं 18,000 के और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज हैं 7,000 के, तो दोनों को नोट करेंगे। एक तो मीटिंग एक्सपेंसेज हैं 18,000 के, उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज 7,000। मीटिंग एक्सपेंसेज 18,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज 7,000। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिखा हुआ परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स। बुक्स और पीरियोडिकल्स दोनों बाई किए हैं ₹40,000 के, लेकिन क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग ₹30,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। इस 40,000 में से 31,000 की अपन ने बुक्स परचेज की हैं, मतलब पीरियोडिकल्स जो परचेज किए हैं वो 9,000 के हैं। बुक्स और पीरियडिकल्स टोटल 40,000 के परचेज किए हैं, उसमें से 31,000 की बुक्स हैं, तो जो बच गया है वो पीरियडिकल्स का पेमेंट है, मतलब 9,000 पीरियडिकल्स का है। अब देखिए बुक्स क्या हैं, बुक्स तो क्या हैं, बुक्स बिजनेस की एसेट होती हैं, जो भी बिजनेस होता है उसकी एसेट होती है, तो एनपीएफ की भी ये क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। लेकिन पीरियडिकल्स क्या हैं, ये मंथली आती रहती है और जाती रहती हैं, ये हर मंथली आती हैं या 10 दिन से 15 दिन से 20 दिन से, या क्वार्टरली जैसे भी हैं पीरियडिकल्स, मतलब मैगजीन्स वगैरह आती हैं या न्यूज़पेपर इसमें हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेवेन्यू आइटम होते हैं। और इसको किस में कंसिडर करते हैं, इसको सीधा सीधा अपन एक्सपेंसेज में कंसिडर कर लेते हैं, एक्सपेंसेज में कंसिडर करते हैं। रेवेन्यू आइटम है और एक्सपेंसेज में कंसिडर करते हैं, इसलिए परचेज ऑफ पीरियडिकल्स जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे लिखिए परचेज ऑफ पीरियडिकल्स, परचेज ऑफ पीरियडिकल्स ₹9,000। कैसे आया 9,000, टोटल 40,000 का था, उसमें से 31,000 की बुक्स थी, तो जो बच गया वो 9,000 पीरियडिकल्स का पेमेंट था। इसके बाद में रेंट है और पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन के एक्सपेंसेज हैं 15,000 एंड 6,000। तो रेंट का खर्चा आ गया 15,000, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये हैं टोटल 6,000 के। के बाद में एक और खर्चा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 18,000 का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 18,000 का एक एक्सपेंसेज और है। और लास्ट में एक इनकम दे रखी है, डोनेशन रिसीव हुआ है 25,000 का। तो डोनेशन यहाँ पे कोई भी स्पेशली डोनेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा है, जैसे बिल्डिंग के लिए है या किसी मशीनरी या एसेट के लिए है, तो ये जनरल डोनेशन है। और जनरल डोनेशन को अपन ने क्या देखा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, रिकरिंग नेचर का होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। डोनेशन रिसीव्ड 25,000, टोटल लगा देंगे दोनों साइड का। तो इसके टोटल की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,72,000 का एक्सपेंडिचर साइड का, और अगर इनकम साइड की बात करें तो 4,95,000 के टोटल आ रहे हैं। तो जो ज़्यादा है वो वाला नोट करेंगे, 4,95,000 टोटल लगाया अपन ने, 4,95,000। और जो कम रह गया है वो क्या आ गया है, यहाँ पे सरप्लस आ गया है, सरप्लस। ये इसको वैसे लिखना चाहिए डिटेल में, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर्स। इनकम जो है एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, और कितने की है एक्सपेंडिचर से ज़्यादा, 3,23,000 की, 3,23,000 की ये एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनकम हुई है, मतलब ये इतना अपने को क्या हो गया है, सरप्लस हो गया है 3,23,000 का। तो अपन ने देखा कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट तो यहाँ पे नहीं दे रखा था, लेकिन जो डिटेल दे रखी थी उससे कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपन ने बनाया है। यहाँ पे दो जो पॉइंट थे वो कवर करने लायक थे, अच्छे पॉइंट थे। एक तो फीस वाला, तो फीस में क्या था, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की थी, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो
फीस थी उसको तो अपन ने रिसिप्ट में से हटा दिया, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लेते हैं, सिर्फ करंट ईयर जो करंट फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसी से रिलेटेड फिगर्स लेते हैं, और जो इस साल की बकाया थी उसको ऐड कर दिया। जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग फीस इस साल रिसीव हुई थी उसको तो टोटल में से हटा दिया, और इस साल की अगर कुछ बाकी थी तो उसको अपन ने ऐड कर दिया। सेम ट्रीटमेंट अपन ने किया है सैलरी में। सैलरी में भी जो इस साल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की थी वो इस साल में रिसीव हुई है उसको तो हटा दिया, और जो इस साल की आउटस्टैंडिंग खर्चा पड़ा हुआ था, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग खर्चा था वो खर्चा अपन ने उसमें जो है ऐड कर दिया, और टोटल पेमेंट 66,000 का जो है रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपन ने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद में और भी खर्चे दे रखे हैं, एंटरटेनमेंट का है, टूर्नामेंट के, मीटिंग के, ट्रैवलिंग वगैरह के। उन खर्चों में कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए अपन ने सीधे सीधे कर दिया। हाँ, एक था बुक्स और पीरियोडिकल्स का। तो बुक्स तो क्या है, एसेट होती है। बुक्स जनरली क्या होती है, 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज होने वाली चीज़ होती है, तो बुक्स एसेट होती है, और एसेट होती है तो वो सीधा सीधा कैपिटलाइज हो जाएगी, बैलेंस शीट में चली जाएगी। इसलिए जो 31,000 बुक्स का पेमेंट था उसको अपन ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिया, लेकिन पीरियोडिकल्स को जो है पीरियोडिकल रिकरिंग नेचर के मानते हैं, और रिकरिंग नेचर के मानने की वजह से उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपन शो करते हैं, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं, तो इसलिए अपन ने उसको यहाँ पे परचेज ऑफ पीरियोडिकल्स के नाम से यहाँ पे 9,000 जो है दिखा दिया। टोटल 40,000 में से 31,000 बुक्स का हटा के 9,000 पीरियोडिकल्स में दिखा दिया। फिर बाद में जब सरप्लस कैलकुलेट किया तो यहाँ पे निकल के आ गया 3,23,000 का सरप्लस निकल गया है। तो ऐसे अपन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना आ गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते समय सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर। जो भी लेना है सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड लेना है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हो या जो आने वाला सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर है उससे रिलेटेड कोई भी आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, प्रीपेड हैं, जो भी खर्चे और इनकम्स दे रखे हैं उन सबको हटा देना है। और करंट फाइनेंशियल ईयर से जो भी दे रखा है, चाहे फिर वो आउटस्टैंडिंग है और या फिर एक्चुअल में पे किया है नहीं किया है, जो भी है वो सारा का सारा करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड यहाँ पे आ जाएगा। तो आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू सो मच।